हेलो दोस्तों, ये है क्लास 10th का मैथ का सैम्पल पेपर या फिर कह सकते हैं प्रीवियस पेपर। तो आज हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने इस सारे क्वेश्चन को कर लिया तो फिर आप पास तो क्या बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक, तो फिर हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। ठीक, सभी खंड हल करना है और इसका का वाला क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का CF 13 है। ठीक, तथा LCM 182 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक, तो हमें ये पता है कि LCM इक्वल टू एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में LCM। तो एक संख्या यहाँ 26 है और दूसरी संख्या हम x कर मान के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन यानी खा पे चलते हैं। खा हमारा क्या कह रहा है? खा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है? जी, हम चारों समीकरणों को सॉल्व करके देखेंगे कि किसका घात 2 आ रहा है। जिसका घात 2 आएगा वही हमारा द्विघाती समीकरण होगा। ठीक, हम अगले क्वेश्चन ग पे चलते हैं। दो वृत्तियों की परिधियों में 2-3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक, हम इसे x मान के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, घ पे हम चलते हैं। यदि साइन a इक्वल टू 1/2 तो कॉट a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसे भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका आंसर होगा दूसरा वाला √3। ठीक, फिर हम अगले क्वेश्चन अंगा पे चलते हैं। बारंबारता बंटन की माध्यिका आलेखीय विधि से निम्न में से किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है? ठीक जी दोस्तों, इसे तोरण की सहायता से ज्ञात की जाती है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह सभी खंड हल करना है। ठीक, तो क पे हम यहाँ चलते हैं। क हमारा क्या बोल रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर 5 है तो A18 माइनस A13 क्या होगा? ये क्वेश्चन कट चुका है। ठीक, समांतर श्रेणियाँ अब हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि कोविड-19 के कारण, तो फिर आप इसे मत पढ़िएगा। ठीक, 5th लेसन हमारा कट चुका है जो कि यही 5th लेसन में आता है। ठीक, तो इसकी जगह कोई और सवाल पूछ सकता है। ठीक, अब हम खा पे चलते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2-3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का में क्या अनुपात होगा? ठीक, इसे करने पे आपको 1 अंक मिल जाएंगे, तो फिर आप इसे ज़रूर कीजिएगा। ग पे चलते हैं। ग वाला ये वाला क्वेश्चन पे y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यह दोस्तों दूरी सूत्र का यूज करके हम इसे हल कर सकते हैं। इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक, अब हम घा पे चलते हैं। sec a प्लस 10 a और फिर 1 माइनस साइन a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा इसको करने पे 1 अंक मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कट चुका है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगा किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या की सारणी निम्नवत है। ठीक, ये सारणी दी गई है। ठीक, अब इसका बहुलक ज्ञात करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बहुलक बोल रहा है, तो इसे हम बहुलक इसका ज्ञात कर लेंगे फॉर्मूला से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। ठीक, सभी खंडों को हमें हल करना है। यहाँ पे क वाला क्या बोलता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का LCM ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इन दोनों का HCF निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन खा बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, यानी कि इसका और इसका हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण बना के हल करना है। तो फिर आप इसे भी नोट कर लीजिए और ज़रूर कीजिएगा। अब गा पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं, लेकिन ये सवाल भी कट चुका है क्योंकि ये 10वें लेसन का है जो कि नहीं आएगा। अब घा पे चलते हैं। घा कह रहा है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आधार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इससे आप अगर कर लेंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, इसमें शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन कर देंगे। ठीक,
और फॉर्मूला रख के आप इसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सभी खंड हल कीजिए। ठीक, तो फिर क क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 2m+1 के रूप का होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक, अब हम खा पे चलते हैं। दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर RS तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। ठीक, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है, तो हम समरूप दिखाने के लिए दो कोण हम बराबर कर लेंगे, एक ये कोण और एक ये कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों, और कोण Q बराबर कोण R कर लेंगे, एकांतर कोण, तो हम इसे समरूप दिखा सकते हैं। ठीक, अब हम गा पे चलते हैं। गा वाला, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए दो अंक निर्धारित हैं। ठीक, तो फिर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लेकिन है इम्पोर्टेंट। फिर हम घा पे चलते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके लिए भी दो अंक निर्धारित हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, इसमें गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, फिर दोनों का फॉर्मूला रख के हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 क्या कह रहा है, ये सभी खंड हल कीजिए। ठीक, सभी खंड हल करना है। इसका का वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उनकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? जी दोस्तों, इसे हम सॉल्व अगर आप कर लेंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, ये भी क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है। अब हम ख वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ख वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3, B 4 के और C 6-3 संरेखी हैं। तो दोस्तों, संरेखी होने के लिए प्रतिबंध होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। ठीक, आप इसे भी कर लेंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक, अब ग वाले पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए 1 + 10a का घात 2a बटे में 1 + cot 2a = 1 - 10a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर = 10 स्क्वायर है। इससे भी आप अगर कर लेंगे तो 4 अंक मिल जाएंगे, लेकिन ये भी क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक, लेकिन आप इसे करिएगा ज़रूर, क्योंकि मान लीजिए आ गया तो आप क्या कर लेंगे। ठीक, तो फिर आप इसे लगा के जाइएगा। फिर हम घा पे देखते हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ठीक, ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं और इनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। ठीक, ये जो आंकड़े हैं इनका हमें माध्यक निकालना है। ठीक, हम इसे भी कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या कह रहा है, सभी खंड हल कीजिए। ठीक दोस्तों, सभी खंड हल करना है। इसका क वाला क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम लेता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसको करने के लिए हमें 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक, इसे भी आप कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड टाइप का है, तो फिर आप इसे कर लीजिएगा। खा पे चलते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक, ये 11th लेसन का है, ये आएगा। अगर 11th लेसन बोर्ड वालों ने दिया तो फिर यही क्वेश्चन, भले ही इसके अंक बदल जाएं, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसको करने के लिए आपको 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक, अब आता है वेरी वेरी अल्ट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, ऑफ दिस पेपर। तो फिर यहाँ ग वाला क्या कह रहा है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है
यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला हम यहाँ रख देंगे, तो फिर हमें 4 अंक मिल जाएंगे। हमें इसे फॉर्मूला से करना है, ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें 4 अंक मिल जाएंगे। फिर हम घाव पे आते हैं। ठीक, एक डिब्बे में 5 कंचे, 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है? इसे करने पे हमें 4 अंक मिल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन कट चुका है, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन आते हैं 6 अंक वाले। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आपका 6 अंक कट जाएगा। इसमें 7th क्वेश्चन कहता है सभी खंड हल कीजिए। ठीक, सभी खंड का यहाँ पे मतलब है आपको का भी करना है, खा भी करना है। क में से ये कीजिए, नहीं तो अथवा ये कीजिए, अथवा लिखा है। ठीक, आपको समझ आ रहा होगा। क है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ये 6 अंक का क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा। अब अथवा वाला क्वेश्चन पे देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन को। किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसे भी आपको करने पे 6 अंक मिल सकता है। या तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला। ठीक, अब हम खाब पे चलते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर एक खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। यहाँ एक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अथवा वाला भी देख लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको भी करने पे आपको 6 अंक मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही और सैम्पल या फिर प्रीवियस पेपरों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, ये क्लास 10th का है। ठीक, अब अगर आपको और भी कोई क्लास का चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।